कि क्या स्किल है, आपका क्या तजर्बा है, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपने इंट्रो में ये बताना है। आपने उसको ये नहीं बताना मुझे वीज़े की बहुत ज़रूरत है। वो कहेगी भाई हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इस वीडियो का आगाज़ हम इस बात से करते हैं कि हमारे 2 मज़ीद ग्रुप मेंबर जो हैं वो माल्टा के लिए रवाना हो चुके हैं और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक अभी वो मेरा ख़्याल है जहाज़ में ही हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये बात बता दूं कि एक है मनप्रीत साहब और एक हैं जी हमारे वलीद साहब। दोनों का बड़ा स्मूथली वीज़ा लग गया। दोनों के अदर ट्रेड थे और दोनों ही यूएई रेजिडेंट थे। अकरम भाई ऐसे एयरपोर्ट ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ है। दोनों को ही सिनोफार्म लगी हुई है। एक ने तो चलो फाइज़र का बूस्टर डोज़ लगवा रखा है लेकिन उनको 14 दिन अभी पूरे नहीं हुए। तो अभी देखते हैं जी क्या बनता है। माल्टा जाकर आया क्वारंटाइन होटल में करना पड़ता है या रूम पर करना पड़ता है या फ्लैट में करना पड़ता है। बहरहाल दोनों के पास डिक्लेरेशन फॉर्म मौजूद है, हाउस एग्रीमेंट भी मौजूद है। तो अभी ये मज़ीद हमें तफसील देंगे। दोनों बंदे जो थे उनका बड़ा अच्छे और बड़ा स्मूथली वीज़ा लगा है जी। और मनप्रीत साहब तो 1 महीना इंडिया भी रहे हैं यूएई से जाकर वीज़ा लगने के बाद। ये तमाम सिचुएशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ भाई जो हैं वो कंफ्यूज होते रहते हैं, सवाल पूछते रहते हैं कि अगर मैं इंडिया जाऊँ, मैं पाकिस्तान जाऊँ तो फिर मेरे लिए क्या मसला है। पाकिस्तान तो चलो डार्क रेड में है, वहाँ से तो ट्रैवल नहीं हो सकता। लेकिन मनप्रीत साहब वीज़ा लगने के बाद पूरा 1 महीना इंडिया में रह के फिर वापस यूएई में आए हैं, 3-4 दिन रहे हैं और दोबारा इस टाइम फ्लाई कर गए हैं। कोई किसी ने पूछा नहीं है, कोई इस सिलसिले में कोई मसला नहीं हुआ। यानी आप ये लगा लें बंदा जब जहाज़ में पहुँच गया फिर तो टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो रेड लिस्ट में है, डार्क रेड में। ना यूएई है और ना ही इंडिया है। ये तो चलो बहस ख़त्म हो गई। अब आते हैं जी नेक्स्ट। यूएई रेजिडेंट हैं फिर भी अगर आप नहीं अप्लाई कर रहे। मनप्रीत की अगर मैं आपको बात बता दूं, ओज़ो के एम्प्लाई हैं। ओज़ो के मुतल्लिक मैं आगे भी बड़ी तारीफ़ें करता रहता हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ओज़ो की ईमेल का कि कब वो मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर कर देती हैं, इन तारीफ़ों को देखते हुए, जो कि वो नहीं करेंगे मुझे ये भी पता है। बहरहाल इनका कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं हुआ। ओज़ो को कितनी फ़ीस है? 350 यूरो फ़ीस है। चलो यूएई में लगा लो इनका 1000 दिरहम भी लग गया हो। टिकट भी चलो 1500-1600 दिरहम की लगा लो। 3000-3500 दिरहम में अगर आपको शेंगन कंट्री का वीज़ा मिल रहा है और आपको क्या चाहिए। जो बंदे यूएई में रह रहे हैं, यूएई के रेजिडेंट हैं, वो अभी यूएई की रेजिडेंसी की पावर को नहीं समझते। हम समझते हैं जिनके पास यूएई की रेजिडेंसी नहीं है। वो तमाम पाकिस्तानी जो कि अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे वो इस पावर को समझते हैं। वो नहीं समझते, वो बस लगे बंदे बैल की तरह उसी चक्कर में घूम रहे हैं। भाई हमारा गुजारा चल रहा है, भाई क्यों नहीं अप्लाई करते। अभी मैं कोई मोटिवेशनल भाषण ये वो जानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, फिर आप भी बोर हो जाएगा। मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। सिर्फ टू दी पॉइंट बात ये है कि अगर आपके पास यूएई रेजिडेंसी है, यूएई में किस मुल्क का सफारत खाना नहीं है पहले मुझे बताएं। हर मुल्क का सफारत खाना मौजूद है। यूएई के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे मुल्क में जी माल्टा का सफारत खाना नहीं है। पोलैंड का तो वो कभी वर्क करता है, कभी नहीं वर्क करता। तमाम सिचुएशन आपके सामने है। अपॉइंटमेंट मिलती है तो कहीं फरवरी मार्च की मिलती है जाके। फिनलैंड का नहीं है। वो पाकिस्तानी भी परेशान होते रहते हैं, जो कोई वर्क वीज़ा निकलवा लेता है, कोई स्टूडेंट वीज़ा निकलवा लेता है, ये भी यूएई जाना पड़ेगा। और भाई जो ऑलरेडी यूएई में रह रहे हो उनको क्या रुकावट है इस सिलसिले में, कोई समझ नहीं आती। क्यों नहीं यार अप्लाई करते। हमें ये बात नहीं समझ आ सकी। चलो आपको बता रहे हैं, शायद आपको समझ आ रहे हैं। अब कई भाई ये भी कमेंट करेंगे कि यार आप पहले ख़ुद तो चले जाओ। मेरे जाने से भाई आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना जाने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो ये है, अगर मैं जाऊंगा, मैं काम करूंगा, सैलरी मेरी जेब में आएगी। आप जाओगे, आप काम करोगे, सैलरी आपकी जेब में आएगी। इसलिए ये बहस तो फजूल है कि आप नहीं जा रहे, वो नहीं जा रहा, तीसरा नहीं जा रहा। हर बंदा अपने दायरे में रह के अगर कोशिश करे तो बहरहाल। अगर ये भाई भी दोनों बैठे रहते कि यार हमारा तो काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी भी जितनी इग्नोरेंस हमें थी पहले, इसी तरह इन लोगों को अब भी इग्नोरेंस है। आप अब भी किसी बंदे को क्यों ना कि आप यार लीगली यूरोप जा सकते हो, तो उसका जवाब होगा नहीं जा सकता कोई भी बंदा। यूरोप जाने का सिर्फ एक तरीका है, वो क्या जी, डंकी लगा कर जा सकता है, इलीगल जा सकता है, कश्ती में बैठ के जा सकता है, लॉन्च पे बैठ के जा सकता है, जहाज़ पे बैठ के कोई नहीं जा सकता। और ये अभी भी लोग समझते हैं। नहीं यकीन है आप किसी से पूछ के देख लें, बहुत कम तादाद ऐसी होगी जो आपको कहेगी कि वाकई लीगल भी बंदा जा सकता है। इसलिए मकसद होता है कि आपको, जो हम इग्नोरेंस में रहे, जो हमें रेजिडेंसी पावर का नहीं पता था, कम से कम आपको पता चल सके। इसलिए आपका फ़ायदा है भाई, हमारा क्या फ़ायदा है। और यूएई में सबसे बड़ा क्या है यार, कंपनी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट का चलो सही है, मैं मान लेता हूँ कई कंपनियां हैं जो हरामी तंग करती हैं, पासपोर्ट को इस तरह संभाल के रखती हैं जैसे कोई नकाहनामा कर रखा है एम्प्लॉई के साथ। बहरहाल अच्छी कंपनियां भी हैं, दे देती हैं पासपोर्ट। कंपनी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी से कोई एनओसी नहीं चाहिए। फिर भी आप अपने नहीं अप्लाई करते तो भाई फिर क्या किया जा सकता है। हर एम्बेसी वर्क कर रही है। अपॉइंटमेंट अभी दिसंबर की भी अपॉइंटमेंट मिल रही है। पहले तो होता था अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही जी, वेबसाइट नहीं वर्क कर रही, अब तो वो भी बहाना ख़त्म हो गया।
हर चीज़ आपके फिंगरप्रिंट पे है, मोबाइल अच्छे चल रहे हैं आपके हाथों में, टच स्क्रीन है, फिर भी आप अप्लाई नहीं करते तो फिर क्या किया जा सकता है? ये तो आप पे डिपेंड करेगा भाई, आप क्या करना चाहते हो। बहरहाल कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इंटरनेट चलाते हो, स्मार्टफ़ोन आपके हाथ में है, फिर भी आप नई जॉब्स पोर्टल पर जाते, नहीं सर्च करते, तो फिर कुछ नहीं हल है, कोई हल नहीं है भाई। अच्छे तरीके से आप भी सीवी बनाओ, कवर लेटर बनाओ, खुद बनाओ, किसी को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे पैसे देने की ज़रूरत है। खुद बनाओ, खुद अप्लाई करो, लोगों को आ भी रहे हैं। तारक भाई हैं, उन्होंने 2 कंपनियाँ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भेज रही हैं, उन्होंने एक का साइन कर लिया, एक को छोड़ दिया। यार एक बंदे को 2 कंपनियाँ भेज रही हैं, आपको एक कंपनी भी नहीं भेजेगी। ठीक है, उनको टाइम लगा, 3 महीने 4 महीने टाइम लगेगा, ये नहीं है कि आज ही भेजोगे तो अगले दिन आपको रिस्पांस आ जाएगा। यही बात ये वलीद और मनप्रीत हैं, ये भी तो जा रहे हैं ना यार, ये भी तो आप जैसे इंसान है, ये भी तो मुलाजमत ही कर रहे थे और बहुत लो लेवल की यूएई में मुलाजमत कर रहे थे, कोई अफसर लेवल ये वो कुछ नहीं था, और इनकी तालीम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसके बावजूद यार बंदे जा रहे हैं, आप भी जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ। और बताओ, अगर आप खुश होते हो मुझे भेज के, मैं भी चला जाता हूँ। अगर आपका मसला इस तरह हल होता है तो फिर ज़रूर है भाई, जाना पड़ेगा। जब आपकी इतनी फरमाइश आ रही है, हम भी चले जाएंगे। यूएई की रेजिडेंसी की बहरहाल भाई जी पावर है, ये बात माननी पड़ेगी। गल्फ़ कंट्री में सबसे टॉप पर जिसका पासपोर्ट चल रहा है ना, वो यूएई का है। मेरा ख्याल है टॉप 30 ममालिक के पासपोर्ट में यूएई का नंबर आ रहा है। अगर यूएई का पासपोर्ट पावरफुल है, आपके पास तो पासपोर्ट नहीं है, आप तो यही क्वेश्चन करेंगे, तो भाई उसी हिसाब से उसका रेजिडेंसी भी पावरफुल होगा। जब आप किसी मुल्क में अप्लाई करते हो, उनको बताते हो कि मैं इस तरह फ़लाँ मुल्क का रेजिडेंट हूँ, मैं यार ये रह रहा हूँ, मैं इस तरह का काम का तजर्बा रखता हूँ, मेरी ये स्किल है, मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, तो क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सिस्टम यहाँ का बोगस नहीं है। ये बंदा अगर बता रहा है कि मेरा ये तजर्बा है, तो इसका वाकई यही तजर्बा होगा, ये झूठ नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि सिस्टम बोगस नहीं है, फ्रॉड नहीं है, चक्कर नहीं है कोई ऐसा। क्लिक होने का ज़्यादा चांस होता है, इसीलिए तो ज़्यादा लोग। अब ओज़ो जो है वो क्यों डील करता है, तो ओज़ो का ऑफिस भी दुबई में मौजूद है। हर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी है, उसका ऑफिस दुबई में मौजूद है। और दुबई रेजिडेंट हो, यूएई रेजिडेंट हो, कौन सी चीज़ आपको तंग करी है। और ये भी बता दूँ, 90% लोग जो अदर कंट्री में जाते हैं वर्क एम्प्लॉयमेंट पे, अपनी कंपनी को नहीं बता कर जाते, उनकी कंपनी को कोई पता नहीं है। इतनी बड़ी यार आपको, चलो और गल्फ़ कंट्रीज़ में तो ये मसला है जी, कंपनी से छुट्टी लेनी पड़ेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी तो जाएंगे नहीं, छुट्टी का भी कोई मसला नहीं है, बगैर बताए भी आप जा सकते हो। और 90% लोग बगैर बताए ही जा रहे हैं। कोई माल्टा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पुर्तगाल जा रहा है, पोलैंड जा रहा है, हर एम्बेसी वर्क कर रही है, हर वीज़ा लग रहा है। डिपेंड बहरहाल आप पे ही करेगा। मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है कि मोटिवेशनल आपको कोई भाषण झाड़ दिया जाए, ये वो। बहरहाल भाई अप्लाई करके देख लो, यूएई वालों के लिए ख़ास तौर पर। चलें अदर कंट्रीज़ भी हैं, कुवैत के मतलब कह देता हूँ यार, चलो एनओसी चाहिए, लेकिन अप्लाई तो कर सकते हो यार, कतर में भी कर सकते हो, हत्ता कि एम्बेसी नहीं है, वर्क परमिट तो निकाल ही सकते हो। बाद की सिचुएशन बाद में देखी जाएगी, हो जाएगा, विज़िट पर भी अप्लाई हो जाएगा, टाइम लगेगा थोड़ा। अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो खुल रही हैं, मज़ीद खुलने का भी चांसेस है, बेहतर होगी सिचुएशन। सऊदी अरब में रहने वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरब में भी काफ़ी तादाद में ऐसे कॉन्टैक्ट में बंदे हैं जिनको कंपनी उसने हायर किया है, कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। एक नहीं, दो नहीं, व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा मैसेज हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि बंदे मुझे मैसेज करके पूछें, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जो पूछते हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उनको गाइड करना चाहिए उस तरीके से मैं गाइड नहीं कर पाता, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अपनी यही कोशिश होती है कि हर बंदे को यार कम से कम जवाब दिया जाए। वॉइस मैसेज में नहीं, चलो लिख के बंदा जवाब दे देता। इतने ज़्यादा मैसेज हो तो मेजॉरिटी वो लोग होती हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट आ चुके होते हैं। अभी आप खुद अंदाज़ा लगा लो, इतने ज़्यादा लोग होते हैं। कितने होंगे, मे बी 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, कि जवाब भी नहीं दिया जा सकता। 5-5, 6-6 घंटे बाद जवाब देने की पोजीशन में होता हूँ। उसके बावजूद इतने लोग हैं जिनको मिल रहे हैं। भाई जो भी अप्लाई कर रहा है अच्छे तरीके से अप्लाई करे। अभी एक बंदे का मैं इंट्रो देख रहा था, उसने जैसे कोई वेबसाइट पर जाते हो, वो कहता है भाई 500 लफ्ज़ में आप अपने आप का इंट्रोडक्शन करवाओ। वो बंदा लिख रहा है जी मुझे वीज़े की बहुत ज़रूरत है। भाई कंपनी को ये नहीं चाहिए कि आपको वीज़े की ज़रूरत है, आपकी क्या स्किल है, आपका क्या तजर्बा है, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपने इंट्रो में ये बताना है। आपने उसको ये नहीं बताना मुझे वीज़े की बहुत ज़रूरत है। वो कहेगी भाई हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाओ। सिंपल और सादा लफ्ज़ों में बात, अच्छे तरीके से। यार इंटरनेट पर हर चीज़ मौजूद है। और ये भी मैं बात बता दूं, हम जैसे सुनते आ रहे हैं बचपन से जी, दुनिया में कुछ चीज़ें फ्री भी मिल जाती हैं जी, इंटरनेट पर तो हर चीज़ फ्री है। भाई जी कोई चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ की कीमत होती है, हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। जिसके लिए आप पैसा पे नहीं कर रहे, उसके लिए आपको टाइम पे करना पड़ता है, और टाइम जो है वो पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। ये तमाम प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ।
जैसे मनप्रीत का बताया और लोगों का बताया, सारी बात है भाई, टाइम लगाया तो निकला ना वर्क परमिट, ऐसे तो नहीं निकला। और अभी हम बोल देते हैं जी इंटरनेट पर हर चीज़ फ्री है, भाई कोई चीज़ फ्री नहीं है, कोई चीज़ फ्री नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो उस चीज़ को, पढ़ रहे हो, आप समझते हो फ्री मिल रही है, लेकिन वो फ्री नहीं है। वो भी आपको इश्तिहार, आप कोई ब्लॉग पढ़ लो, क्वांटम फिज़िक्स खोल लो, रियाजी का सवाल खोल लो, उधर भी ऐड चल रहे होंगे, लोग आपको ऐड दिखा रहे हैं, आपसे पैसा अर्न कर रहे हैं, आप समझते हो फ्री हो। भाई दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, और जिसके लिए पैसा पे नहीं करना पड़ता उसके लिए टाइम पे करना पड़ता है। ये बातें अब बस आप ज़हन में रखो, कोई चीज़ नहीं है इससे अलग। इवन के मज़हब से जुड़ी चीज़ें भी आप पढ़ने जाओगे ना, उनकी वेबसाइट पर भी इश्तिहार चल रहे होते हैं, लोग इससे भी अर्न कर रहे हैं, जिसकी हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बहरहाल वैल्यू होती है। इसलिए जिसके लिए आप पैसे पे नहीं करते, टाइम पे करते हो ना, तो कम अज़ उसका नतीजा अच्छा निकलना चाहिए। टिकटॉक पर भी बैठते हो, 4 वीडियो देखते हो, 5वीं ऐड की वीडियो आ जाती है। यूट्यूब पर यही वीडियो आप मेरी देख रहे हो, स्टार्टिंग में ऐड आ रहा है। कैसे फ्री हुआ फिर? ये फ्री तो ना हुआ। आपने ऐड देखा या नहीं देखा, आपका उसने टाइम लिया या नहीं लिया? बिल्कुल लिया। इसी बात को समझो कि अगर मैंने कहीं अप्लाई करना है तो मुझे टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा उसके लिए। ये नहीं होगा कि भाई सीवी कहीं से बना ली, किसी को $10 दिए, किसी को $20 दिए, सीवी बन के हाथ में आ गई तो बस अब वर्क परमिट मिल गया। ऐसा नहीं होता भाई। 2 बंदों की आपको स्टोरी बता देती है, लातादाद बंदे हैं जिनकी स्टोरी मैं नहीं बता सकता। जहाज़ भर भर के जा रहे हैं, अभी भी आप ना मानो जी यहाँ से तो अप्लाई नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर हमारा भी नहीं हो रहा। चलो सही है, फिर अपना ख्याल रखो। PLF फॉर्म के मुतालिक भाई कह रहे थे, तो अभी कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा भाई जी। PLF फॉर्म बहुत आसान है, तो जो ही कंप्यूटर इंशाल्लाह वर्क किया उस पर एक मुख्तसर सी वीडियो बना के आपकी नज़र कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।